एक सेकंड संजय जी को हटाइए, बादल देवनाथ जी को लाइए। लक्ष्मी के दूसरे रूप। और संजय जी जब आप ये समझ जाएंगे कि ये कार्यक्रम है, ये रैली नहीं है, तब मैं वापस आऊंगी आपके पास। जब आप थोड़ा संयमित होकर बोलेंगे, जब आपको फुल स्टॉप लगाना आएगा सेंटेंस के बाद, तब मैं आऊंगी। बादल जी मैं सिर्फ कल्याण बैनर्जी के बयान पर पूछ रही हूं आपसे। वो बयान पर पार्टी को कोई गलत नहीं लगता, कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहां देखिए, अगर दीदी पर कोई सवाल उठा दे तो उसको पीट दो। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिपब्लिक भारत को भी। हर दिन आज भी मेरा कलकत्ता में रैली था। हर दिन पूरे राज्यों में मेरा मीटिंग चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ा कम बैठक रखिए, आधा घंटा 10 मिनट के बाद आप लोग बुलाते हैं, इसीलिए मैं बोलता पहले सवाल पूछ लेने चाहिए। चलिए सर, माफ कीजिए, आप व्यस्त हैं। मैंने कहा कि आजकल रैलियों का सीजन है बंगाल में। चलिए सर। नहीं, हाँ, तो आज भी रैली था मेरा। तो मैं बताया, आपको भी मैं बता रहा हूँ, कल्याण जी इसको लेके वो दूसरा बयान आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कल्याण जी सीता मैया को अपमान किया, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीता मैया का अपमान माने हम लोग का सबका अपमान है। और मैं एक बात आपको सबको पूरा देश में रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सीता मैया मतलब माँ लक्ष्मी माता, और माँ लक्ष्मी माता को हर दिन मैं प्रणाम करते। फिर आपसे सामने मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ओम विश्व रूप से भरजासी पदे पद्दा शिव सर्वोत्त पाई मांग देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम नमस्ते सर्वदेवानां बड़ौदासी ओडिपे या गतिस्तंग प्रपन्नां शाम ये भुआ तच्चनाथ महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु। अर्थात मैं हम लोग जो कहना चाहता हूँ, जो राम को लेके जो पार्टी का स्लोगन बना ले, इसलिए मैं हम लोग का करता हूँ। हम लोग जब राम को पार्टी का स्लोगन मत बनाइए, वो भगवान विष्णु का अवतार है। और इसलिए मैं परमहंस जी को मैं बताना चाहता हूँ, परमहंस जी मैं बादल देवनाथ आपको खुद कहना चाहता हूँ, हर दिन मैं रिलेटिव मीटिंग होता है ममता बनर्जी के साथ, हर दिन संपर्क में हूँ। ममता बनर्जी भी दुखी है, कोई सीता माता को कोई अपमान नहीं किया। और इस बारे में ममता बनर्जी को आप लोग नहीं, आप कह रहे ममता बनर्जी दुखी है, तो ममता बनर्जी ने कुछ किया? आप कह रहे ममता जी दुखी है कि सीता माता का अपमान हुआ? मतलब आप दुखी है तो क्या किया उन्होंने? ऐसा नहीं है, दुख मन में रख लिया। क्योंकि दुखी है तो दुख मन में रख लिया, किसी को कुछ कहा नहीं, बोलना है जिसको बोलता रहे, उस पर कुछ नहीं होगी कार्रवाई, ना फटकार लगेगी, कुछ नहीं होगा। मीटिंग में कुछ कह दिया, मतलब ये नहीं है सीता मैया को अपमान किया है, सीता मैया को माँ लक्ष्मी माता के रूप से। नहीं, एक मिनट, बात वो है नहीं, बात वो नहीं है, मैं आज की बात कर रही हूँ। एक मिनट बादल जी मुझे एक बात बताइए ना देवनाथ जी, यहाँ अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता क्या पश्चिम बंगाल में? कोई उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? जब पत्रकार जाता है उनसे सवाल पूछने के भाई आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर डंडे बरसाए जाते हैं। पत्रकार को भी पीटो, उन लोगों को भी भगाओ जो विरोध कर रहे हैं, क्यों? हर दिन कलकत्ता पहाड़ से सागर तक कोई ना कोई सीपीएम कांग्रेस बीच भाजपा कोई ना कोई रैली कर रहा है, सभा कर रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते हैं। मतलब गुंडागर्दी, सिंडिकेट, चोरी, कोयला चोरी, यही काम है इनका। हम लोग ये सरकार नहीं है, ये गुंडों की फौज है। खिलाफ कहते हैं, उनका पॉलिसी को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रिपब्लिक भारत से, किसान सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डंडे नहीं बरसाती आप पर। को अपमान करने के लिए ममता बनर्जी को अपमान। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आज पेशेंटली सबको अधिकार दे रही है कि वो अपनी आवाज उठा पाए। आज फार्मर्स बैठ करके अगर वहाँ विरोध कर रहे हैं तो उन पर डंडे नहीं बरसाए जा रहे, लेकिन यहाँ तो कुछ पूछने से ही डंडे बरसा दिए जाते हैं। देखिए, मीडिया का कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स अलग है। 2 महीने पहले महुआ मित्रा ने कहा था कि 2 पैसे की प्रेस है ये। महुआ मित्रा ने मीडिया के लिए कहा था कि मीडिया 2 पैसे की है। उस 2 पैसे की मीडिया को ये मारते भी हैं। तो आप देखिए कि ये कितनी डेमोक्रेटिक है। ऐसा बात नहीं, यहाँ पे कैसी डेमोक्रेसी है आप देखिए। टिप्पणी को लेकर पार्टी का टिप्पणी मत बनाइए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, और इसको लेकर पार्टी का टिप्पणी मत बनाइए। पार्टी अलग का सोच से चलते, पार्टी का एक आइडियोलॉजी है। हम लोग स्वामी विवेकानंद को, गांधी को लेकर, रविन्द्रनाथ को लेकर, रामकृष्ण को लेकर हम लोग चलते हैं। मतलब ये नहीं वो ये झुलस रहे हैं, वो दवाई उन तक पहुंचे। एक सेकंड, मैं तौसीफ के पास जा रही हूँ। तौसीफ मैं आपके साथ उससे पहले एक बार प्रेम शुक्ला जी कहते हैं हम फ्री की वैक्सीन देंगे। वो फ्री की वैक्सीन देने की तो बात करते हैं, लेकिन वैक्सीन के ट्रक को नहीं जाने देते हैं प्रियंका जी, ये भी हकीकत है।
ये भी हकीकत है नहीं जाने देते। कि पहले सवाल करते हैं कि क्या वैक्सीन फ्री में देगी मोदी सरकार। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट देवनाथ जी देखिए, मैं आपसे कह दूं कि मुझे बहुत कम, आप मैडम एक लाइन, हाँ बोलिए सर, बोलिए एक लाइन में बोलिए, आप रैली छोड़कर आए हमारे लिए, बोलिए सर, एक लाइन में मैडम, एक लाइन में। आज वर्धमान में जो हुआ, वैक्सीन को जो लोग रुका है, ना भाजपा ने रुका, ना सीपीएम ने, ना कांग्रेस ने, ना टीएमसी ने, कुछ लोग उसको रोका है। वो हमारा कोई लोग नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स का लोग है। हाँ। बात समझ लीजिए और पिक्चर दिखा दीजिए, सबको पता चल जाएगा। वो कौन सर, वो तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं, आपकी पार्टी ने नहीं सर, वो तस्वीरें आपके मंत्री की रैली की है, वो आपके मंत्री की रैली की है। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकेंड सर, ऐसे आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहले आप कहिए, वैक्सीन बताइए, केंद्र सरकार वैक्सीन मुफ्त में देगी, किसे देगी? वैक्सीन पर इतना हल्ला करने वाले वैक्सीन के ट्रक को जाने नहीं देते हैं वहां, क्योंकि रैली ज्यादा जरूरी है, वैक्सीन नहीं। देखिए किस तरह से तानाशाही, तुष्टीकरण और टोलाबाजी बंगाल में निर्ममता के कार्यकाल में चल रहा है, दिखाई दे रहा है। आप जो है तुष्टीकरण ये है कि आप सीता मैया का अपमान करें, आप जो है तुष्टीकरण के कारण एक मजहब विशेष के लोग खुश हो जाएं। आपकी तानाशाही है कि अगर पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो आप उनको मारें, और आपकी टोलाबाजी है कि आप वैक्सीन की ट्रक रोक लें। तो किस तरह से ममता के निर्ममता भरे शासन काल में किस तरह से तानाशाही, तुष्टीकरण, टोलाबाजी, इन तीन तरह का जो है लगातार शासन काल सत्ता है, ये स्पष्टता से दिखाई देता है। आप जो है, आपकी तानाशाही की पत्रकार ने ममता बनर्जी से सवाल कैसे पूछ लिया? इनका सांसद जो है वो जगत जननी मां जगदम्बा सीता मैया का अपमान कर दे, लेकिन ममता को जरा भी उस पर अपमानजनक कुछ नहीं लगता। इतनी बेशर्मी पर आमादा है जो लोग, जिनको हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना जो है अपने तुष्टीकरण की राजनीति में सहज और सरल लगता है। अगर हिम्मत हो तो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरह से जगत जननी मां सीता के बारे में उन्होंने टिप्पणियां की हैं, क्या वो ईसाई धर्म के इस तरह के महिला प्रतीकों के बारे में, इस्लाम धर्म के महिला प्रतीकों के बारे में, किसी अन्य धर्म के महिला प्रतीकों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते? अगर टिप्पणियां करते जिस तरह से आपको पता है। देवनाथ जी, आपने बात रखी है, प्रेम शुक्ला जी को रखने दीजिए ना। मैंने आपसे धन्यवाद भी कहा कि आप रैली का समय छोड़कर आए हमारे लिए, वो बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन और मेहमान भी तो बोलेंगे। एक कमलेश तिवारी का एक कमेंट आ गया, उसे मालदा में पुलिस स्टेशन फोन किया, उस मजहब विशेष के लोगों को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस कितना गर्त में नीचे गिर सकती है, इसका जीवंत प्रमाण जो है ये ममता बनर्जी के लोगों ने दिए है। बंगाल में आइए, पूरा खर्चा मेरा है, और बंगाल में आपको पूरा सर खर्चा हम खुद कर लेंगे, आप बस सुरक्षा दे दीजिएगा। देवनाथ जी, एक मिनट, मैं प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ। देवनाथ जी, हम खर्चा खुद कर लेंगे, आप बस सुरक्षा दे दीजिएगा, क्योंकि वहां सबको चिंता अपनी सुरक्षा को लेकर ही है। प्रोफेसर आगी, एक मिनट देवनाथ जी, अच्छा अब रुकिए जरा, अब जरा थाम कर। सर मैं प्रोफेसर आगी के पास चले जाऊं, इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। प्रोफेसर आगी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या बंगाल में दीदी से सवाल करना या दीदी का विरोध करना गुनाह है क्या? वो तो आप लोग थे जो विरोध कर रहे थे, पत्रकार ने सिर्फ उनसे सवाल पूछा, सिर्फ माइक लगाया था। किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी से भी जो जनप्रतिनिधित्व से चुन करके आया है, उससे जनता का सवाल करना अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करना है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनसे सवाल नहीं किया गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रताड़ित करने की सारी कोशिशें की थी, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री के नाते या उनके प्रशासन ने मर्यादा की सीमा नहीं तोड़ी। ये लोकतंत्र की सजावट है, ऐसे लोकतंत्र को हम सुरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जी ने एक जय श्री राम कहा, उस पर उन्होंने खाल